बहुत से बच्चे को क्वेश्चन रहता है कि क्या होता है एनीमिया और क्या होते हैं उसके टाइप्स। तो एनीमिया एक ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है और उसके टाइप्स होते हैं, 7 टाइप्स है उसके, जैसे कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, थैलेसीमिया, अप्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड पर्निशियस एनीमिया। सो वन बाय वन हम इन सभी को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज़ आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। सो स्टूडेंट्स, क्या होता है जब हमारी आरबीसीज बनती है तो उसे कुछ कंस्टिट्यूएंट्स की ज़रूरत लगती है, जैसे कि आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 एंड इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट है आयरन। अगर आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है या बॉडी को आयरन नहीं मिल पाता है या आयरन का एब्सॉर्प्शन नहीं हो पाता है बॉडी में, तो होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। सेकंड वन इज़ थैलेसीमिया। थैलेसीमिया थैलेसीमिया में क्या होता है, जो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है उसका जो मतलब वो हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया किस वजह से होता है, इट इज़ बोन मैरो डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन। सो क्या होता है, जो हमारी आरबीसीज बनती है वो बनती है बोन मैरो में। तो आरबीसी जब बोन मैरो में बनती है तो अगर बॉडी में ऐसी कुछ कंडीशन आ जाए या कोई ऐसा डिसीज़ या डिसऑर्डर हो जाए जिसकी वजह से हमारा बोन मैरो आरबीसी का प्रोडक्शन कम कर दे, तो उसकी वजह से होता है अप्लास्टिक एनीमिया। देन सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो हमारे आरबीसीज होती है उसका जो शेप है वो सिकल बन जाता है, मतलब थोड़ा सा रप्चर हो जाता है। सो उसे कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। क्या होता है उसमें, आरबीसी का जो शेप है वो थोड़ा सा सिकल टाइप दिखने लगता है। नेक्स्ट है हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है, जो आरबीसीज है वो 120 डेज से पहले ही रप्चर हो जाती है। अब देखो, जो आरबीसीज होती है उनका लाइफ स्पैन होता है पूरा 120 डेज़ का, मतलब 120 डेज़ तक वो अपने बॉडी में जो ऑक्सीजन है और जो न्यूट्रिएंट्स है उसे सप्लाई करने का काम करेगी और उसके बाद वो फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो अगर आरबीसीज 120 डेज से पहले ही रप्चर हो रही है तो उसे हम कहेंगे हीमोलाइटिक एनीमिया। नेक्स्ट है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ऑकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B9। देखो, विटामिन B9 क्या होता है, फोलिक एसिड। फोलिक एसिड किसके लिए मदद करता है, आरबीसीज के प्रोडक्शन के लिए। अगर उसकी डिफिशियंसी हो जाए तो हमें होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। देन पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया ऑकर होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड विटामिन B12 इज ऑल्सो नोन एज साइनोकोबालामाइन। अगर साइनोकोबालामाइन की हमारी